हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे डेली डोज में साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बायोकेमिकल सेडिमेंट रॉक। ए ऑप्शन है मार्बल, बी है कॉल, सी है ग्रेनाइट एंड डी है स्लेट। ठीक है जी, बहुत इजी क्वेश्चन। 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए एंड देन इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कीजिए। उसके बाद हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए, होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। इसका सही आंसर है बी, कॉल। अब देखिए एक्चुअली में होता क्या है। सेडिमेंट्री रॉक्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नेचुरल सोर्स लाइक कोल, फॉसिल फ्यूल्स और ओर्स। डिपेंड करता है कि कार्बन की परसेंटेज कितनी है कोल में। ठीक है जी, अगर हम देखें तो कोल के 4 टाइप होते हैं, पीट कोल, लिग्नाइट कोल, बिटुमिनियस कोल एंड एंथ्रासाइट कोल। अब पीट कोल में कार्बन कंटेंट कितना होता है, 50 to 60%, और ये सबसे लोवेस्ट ग्रेड कोल होता है। उसके बाद लिग्नाइट कोल में कार्बन कंटेंट 65 to 70%, और इसको हम ब्राउन कोयल भी बोलते हैं, ब्राउन कोल। ठीक है जी। बिटुमिनस कोल में कार्बन कंटेंट होता है 70 to 80%, और इसको हम सॉफ्ट कोल भी कहते हैं। ठीक है जी। एंथ्रासाइट ये बेस्ट क्वालिटी का, या आप ऐसे समझो इसको बेस्ट ग्रेड ऑफ कोल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन कंटेंट कितना होता है, 90 to 95%। तो बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल कौन सा है, एंथ्रासाइट कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट, पॉलिशिंग सरफेस, सेकंड, यूज ऑफ लुब्रिकेंट्स, थर्ड, डिक्रीजिंग एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। बहुत ही इजी क्वेश्चन। अगेन 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए और इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कीजिए, देन हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए, होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। इसका सही आंसर है डी। अब देखिए, फ्रिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों ही कंडीशन सही हैं। अगर हम फ्रिक्शन को एग्जैक्टली समझते हैं, अब फ्रिक्शन के केस में हम लोग क्या करते हैं, बाय पॉलिशिंग द सरफेस विद द यूज ऑफ लुब्रिकेंट्स। ठीक है जी। बाय रिड्यूसिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस, जो सरफेस में फोर्स लगी होती है उसको हम थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं, और साथ साथ जो कंटेक्ट होता है सरफेस का उसको भी रिड्यूस करते हैं। और थर्ड जो स्टेटमेंट है, मतलब इसे एक्स्ट्रा जो स्टेटमेंट है वो है बाय मेकिंग द ऑब्जेक्ट मोर स्ट्रीमलाइंड। तो फ्रिक्शन के केस में ये तीनों ही स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले क्विज डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल सी क्विज है, डेफिनेटली इसका आंसर आपने क्वेश्चन देखते ही दे दिया होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स या फिर लाइसोसोम्स। ठीक है जी, बहुत ही इजी क्वेश्चन अगेन, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे वीडियो को पॉज करके। थर्ड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डेटिंग वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट ऑफ आर्कोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। अगर आपने हिस्ट्री के सेशंस मेरे देखे हैं तो मैं बहुत बार आपको बताता रहता हूँ कि जब भी आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट को कुछ भी मिल जाता है तो वो कौन से साइंटिफिक एलिमेंट से पता लगाते हैं कि ये इतने साल पुराना है। ए ऑप्शन है फॉस्फोरस 31, बी है टिटेनियम एंड सी है रेडियम एंड डी है कार्बन 14 एलिमेंट। बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, बहुत ही इजी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। कार्बन 14 एलिमेंट से हम पता लगाते हैं कि ये जो हमें मिला है एग्जैक्टली ये कितने साल पुराना है। आपने एंशियंट हिस्ट्री में पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज पढ़ा होगा। वैसे ईपीएफओ में तो चलो एंशियंट हिस्ट्री आना नहीं, बट अगर आप अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये वाला पार्ट आपने कवर किया होगा। बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है, इसको एक बार देख लेना जैसे ही मैं पीपीटी शेयर करूंगा टेलीग्राम चैनल पर। फोर्थ क्वेश्चन है, सीमेंट इज फॉर्म्ड बाय स्ट्रांगली हीटिंग मिक्सचर ऑफ। ए ऑप्शन है लाइमस्टोन एंड ग्रेफाइट, बी है लाइमस्टोन एंड क्ले, सी है चाक एंड ग्रेफाइट एंड डी है क्ले एंड ग्रेफाइट। अब सीमेंट कैसे बनता है, सीमेंट इज मेड बाय हीटिंग लाइमस्टोन। जब हम लाइमस्टोन को हीट करते हैं और उसमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल मिक्स करते हैं, ठीक है जी, और बहुत ही हाई टेम्परेचर में इसको हम हीट करते हैं, अराउंड 1450 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ठीक है जी, 1450 डिग्री सेल्सियस के आसपास हम इसको हीट करते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, जिससे हम सीमेंट बनाते हैं, कैल्सिनेशन। और इसमें जब हम ये कैल्सिनेशन प्रोसेस होता है तो कैल्सिनेशन प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट से, और हमें क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर इसको हम क्विकलाइन भी कहते हैं। और बहुत ही सिंपल सा वे है, और डेफिनेटली इतनी एक्सप्लेनेशन के बाद आपने इसका करेक्ट आंसर मार्क कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है बी, लाइमस्टोन एंड क्ले।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ऑल बुलेट्स कुड नॉट बी रिमूव फ्रॉम गन शॉट इंजरी ऑफ मैन इट मे कॉज पॉइजनिंग बाय। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी। अगेन एक बार देख लेते हैं इसके ऑप्शंस, फिर हम डिस्कस करेंगे। ए है मर्करी, बी है लेड, सी है आयरन एंड डी है आर्सेनिक। चलिए होपफुली अब तक आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। इसका सही आंसर है बी, लेड। अब लेड को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। लेड एसिड जो बैटरीज होती हैं हमारी, फ़ोन बैटरीज हो गई, उसमें भी हम यूज़ करते हैं। एंड बुलेट एंड शॉट में यूज़ करते हैं। और जो फ्यूजिबल अलॉयज़ होते हैं उनमें हम यूज़ करते हैं। रेडिएशन शील्ड में हम यूज़ करते हैं। तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है लेड। और अगर सच हमने गन को मतलब जो बुलेट होती है उसको अगर हमने नहीं निकाला तो पॉइजनिंग हो जाती है। और इसका रीज़न हो क्या है, लेड। और लेड का सिंबल क्या होता है, पीबी। सिक्स क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिसॉल्व नोबल मेटल, डेट इज। नोबल मेटल जो डिसॉल्व करते हैं उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, कौन सा सोल्यूशन कहते हैं? नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन, सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन या फिर एक्वा रिजिया सोल्यूशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रॉयल वाटर सोल्यूशन या एक्वा एगिस या फिर एक्वा रिजिया सोल्यूशन या फिर इसको हम किंग्स वाटर भी कहते हैं। अब एक्चुअली में होता क्या है, इसमें वॉल्यूम आपको याद रखना है 1:3 में। नाइट्रिक एसिड होता है 1 में एंड 3 में यहाँ पर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आज सारे के सारे क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड हैं जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। और डेट्स वाई आज हम 15 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका जो EPFO भी एग्ज़ाम होना है और इवन SSC का जो आपका एग्ज़ाम चल रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि जो आपकी साइंस है वो 6 to 10th की NCERT बेस्ड ही आती है। ठीक है जी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो यहाँ पर कंटेंट होता है वो 3 में होता है और नाइट्रिक एसिड का 1 में होता है। और ये क्या डिसॉल्व करता है, गोल्ड एंड प्लेटिनियम। मेनली हम गोल्ड को जब किसी अनदर फॉर्म में बनाते हैं तो हम इसी सॉल्यूशन के थ्रू बनाते हैं। जितने भी सोनार्स होते हैं वो इसी सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं, गोल्ड एंड प्लेटिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज कौन सा सेल प्रोड्यूस करता है? इसिनोफिल्स, मोनोसाइट, बेसोफिल एंड लिम्फोसाइट्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन। इसका सही आंसर है डी, लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल भी बोलते हैं। और मैंने काफ़ी डिटेल में आपको डिस्कस करवाया था सेल वाले चैप्टर में कि कौन सा सेल हमारी बॉडी में हम लोगों को एंटीबॉडीज़ बनाने में हेल्प करता है। एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, हमारी बॉडी में जितनी भी डिसीज़ एंटर करती हैं उनसे लड़ने का एक ऐसा चाहिए क्या होता है, एक शील्ड प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी में। मतलब जितनी डिसीज़ एंटर करती हैं उनको एक तरह से ये रेजिस्ट करती है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA फिंगरप्रिंट इज यूज टू आइडेंटिफाई द। जो DNA फिंगरप्रिंट है ये आपने बॉलीवुड मूवीज में सुना होगा, आजकल वेब सीरीज बहुत आ रही हैं। ठीक है जी। तो चलिए एक बार ऑप्शन के थ्रू देख लेते हैं। ए ऑप्शन है पेरेंट्स, बी है रेपिस्ट, सी है थीव्स एंड डी है ऑल द अब। जो DNA फिंगरप्रिंट होता है इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, किसके आइडेंटिफाई के लिए यूज़ करते हैं? पेरेंट्स की, रेपिस्ट की, थीव्स की या फिर सभी? सभी के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन कंडीशन यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है ना। अगर हम मान लो कि DNA फिंगरप्रिंट से हम पता लगा सकते हैं पेरेंट्स का भी, रेपिस्ट का भी पता लगा सकते हैं, थीव्स का भी पता लगा सकते हैं। ठीक है जी। अब DNA की फुल फॉर्म क्या होती है? बहुत ही सिंपल है। DNA की फुल फॉर्म डिऑक्सी, मैं लिख देता हूँ डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। इस सैटरडे हम डिसीज़ वाला चैप्टर अच्छे से डिस्कस करेंगे और वहाँ पर मैं आपको RNA एंड DNA के बारे में भी काफ़ी डिटेल में अच्छे से बताऊंगा। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, इफ एन इंसेक्ट दैट फीड्स ऑन फिशेस सिट्स ऑन द फूड यू आर गोइंग टू ईट यू आर द मोस्ट लाइकली टू बी इन्फेक्टेड बाय विच डिसीज। ठीक है जी। अगर किसी भी चीज़ के ऊपर इंसेक्ट बैठा होता है, मक्खी मच्छर, और उसको हम खा लेते हैं तो उसकी वजह से हमें कौन सी डिसीज होने का खतरा रहता है? ट्यूबरक्लोसिस, बी गॉरिया, सी टाइफाइड एंड डी हेपेटाइटिस बी। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है।
टीबी तो नहीं होगा, फ्लोरिया भी नहीं होगा, हेपेटाइटिस बी भी नहीं होगा। तो क्या होगा हमें, अगर हम इस तरह कोई भी स्वीट खा लेंगे, सी। ठीक है जी, टाइफाइड। अब देखिए टाइफाइड क्या है, एक तरह का ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरह से हम लोगों को एक टाइफाइड होता है। और ये कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है, सैलिमिलिया टाइफी की वजह से। ठीक है जी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिसीज है। और किसी भी पर्सन को अगर टाइफाइड होता है तो उसको हैवी फीवर, डायरिया, वॉमिटिंग होने लग जाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। 4 स्टेटमेंट है, देख लेते हैं कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। आरएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट वायरस एंड बैक्टीरिया। डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल इन ऑल द वायरसेस। एंड डी, आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन ऑल द वायरसेस। बहुत ही इजी क्वेश्चन, और डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया होगा। ये क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब देखिए डीएनए ही क्या होता है, एक तरह का जेनेटिक मटेरियल होता है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को मिलता है। ठीक है जी। और इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई दी थी। इसमें जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है, न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्म में, ए टी जी सी सीक्वेंस में होती है। डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, आरएनए सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। मैं डिटेल में आपको डिस्कस करवाऊंगा सैटरडे को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अभी रिसेंटली कोरोना वायरस चल रहा है उसमें भी डीएनए आरएनए का यूज़ होता है। ठीक है जी, तो हम डिस्कस करेंगे सैटरडे को अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू ग्रीन एल्गी आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ। ए ऑप्शन है यूबैक्टीरिया, बी है साइनोबैक्टीरिया, सी है प्रोटोजोआ एंड डी है फंजाई। ब्लू ग्रीन एल्गी ये कौन से ग्रुप में होती हैं, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फिर फंजाई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसका सही आंसर है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है जी, साइनोबैक्टीरिया एक एक्वेटिक एंड फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है जी, और ये हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, टेरेस्ट्रियल एंड फ्रेश मैराइन वाटर में, और बहुत ही स्मॉल होता है ये, और इसी वजह से हम इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। एंड सबसे ओल्डेस्ट है, अगर हमें फोसिल्स देखने हैं अर्थ पे तब भी हम इसी का यूज़ करते हैं, बीजीए का। बीजीए बोले तो ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है जी। एंड इट आल्सो वर्क एज नाइट्रोजन फिक्सर इन द सॉइल। ठीक है जी, फिक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो टेलीस्कोप आर बेटर देन द ऑप्टिकल टेलीस्कोप बिकॉज। अब रेडियो और ऑप्टिकल के बीच में हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी कंडीशन सही है और कौन सा यहाँ पर सही है एग्जैक्टली कंडीशन के अकॉर्डिंगली। ए ऑप्शन है, दे कैन डिटेक्ट फेंट गैलेक्सी विच कांट बी डन बाय ऑप्टिकल टेलीस्कोप। बी, दे कैन इवन वर्क इन क्लाउडी कंडीशन। सी, दे कैन वर्क ड्यूरिंग डे एंड नाइट। एंड डी, ऑल ऑफ द अबव। तो रेडियो टेलीस्कोप बेटर क्यों है ऑप्टिकल टेलीस्कोप से, इसमें से बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत। तो यहाँ पर सभी की सभी स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है जी, रेडियो टेलीस्कोप हर कंडीशन में एप्लीकेबल है, हाइयर इसकी एफिशिएंसी होती है, और दिन में भी वर्क करता है, नाइट में भी वर्क करता है। डेट्स वाई ऑप्टिकल जो टेलीस्कोप है उससे हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं रेडियो टेलीस्कोप का। 13 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 9th की एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी होगी तो डेफिनेटली आपने ये क्वेश्चन को देखते ही इसका सही आंसर मार्क किया होगा। बट चलिए एक बार हम यहाँ पर देखते हैं स्टेटमेंट कौन कौन सी है। ए ऑप्शन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉलर देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड सी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड डी, बोथ एंगल्स आर ऑलवेज अनइक्वल। चलिए अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। इसका सही आंसर है सी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है जी, आपको याद आ रहा होगा आई आर। ठीक है जी, ये डायग्राम इस तरह से हम बनाते थे, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स। जो टेस्ट ट्यूब बेबी होते हैं ये एक्चुअली में इसका मतलब क्या होता है। ये ऑप्शन है, अ बेबी ग्रोन इन अ टेस्ट ट्यूब। बी, एम्ब्रियो फर्टिलाइज इन यूट्रस डेवलप इन टेस्ट ट्यूब। एम्ब्रो फर्टिलाइज्ड एंड डेवलप इन यूट्रस। डी, फर्टिलाइजेशन इन विट्रो एंड देन ट्रांसप्लांटेशन इन द यूट्रस। अब देखिए इसका सही आंसर है डी। ठीक है जी, अब एक्चुअली में जो टेस्ट ट्यूब बेबीज होते हैं इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म एंड एग का, इसके जो रिजल्टेंट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट। अब जो जाइगोट होता है इसको बेसिकली ट्रांसप्लांट किया जाता है यूट्रस में। मतलब आप ऐसे समझ लो
कि पहले तो ये एज अ जब तक मेच्योर नहीं होता तब तक तो टेस्ट ट्यूब में रहता है, ठीक है जी। देन इसको ट्रांसप्लांटेशन करा जाता है यूट्रस में, मतलब मदर वॉर्म्स में, फर्दर डेवलपमेंट के लिए। और इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, ART। ART बोले तो असिस्टेंस रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और आज का लास्ट क्वेश्चन। इन प्रोजेक्टाइल मोशन द टोटल फ्लाइट टाइम इज। प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर हम देखें टोटल फ्लाइट टाइम क्या होता है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग एक बार देख लेते हैं, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। ये ऑप्शन है इक्वल टू द टाइम रिक्वायर्ड टू द रीच द मैक्सिमम हाइट, बी है थ्राइस द टाइम रिक्वायर्ड टू द रीच द मैक्सिमम हाइट, सी है 4 टाइम्स द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द मैक्सिमम हाइट, एंड डी है ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द मैक्सिमम हाइट। अब देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन ये हम डिस्कस करेंगे, फिजिक्स का हम 2-3 सेशंस में कवर करेंगे साइंस अच्छे से। और टोटल फ्लाइट टाइम क्या होता है, ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड टू द रीच द मैक्सिमम हाइट। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आज मैंने सभी एप्लीकेशन बेस्ड जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है आपके सारे के सारे आज, और ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं डिस्कस किए हैं मैंने आज, और इसीलिए मैंने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ठीक है जी। और आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं, तो इन क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अगर इनकेस अगर आपका कोई डाउट रहे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, वहाँ पर मैं आंसर दूंगा। अदरवाइज़ हम नेक्स्ट सेशन जब भी डिस्कस करेंगे, और सैटरडे को ही डिस्कस करेंगे डिसीज़ वाला चैप्टर, तो उसमें पहले ही मैं आपको बता दूंगा अगर आपका कोई डाउट हो, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए। और हाँ, क्विज़ का आंसर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है जी। जब आपको PPT मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर तो आप यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेना। चलिए ध्यान रखिए अपना, थैंक यू सो मच।